ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के सभी भक्तों को बहुत बहुत साई राम। आज बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला जो शेयर किया है श्यामा मैम एलियास पूनम मैम ने, वो रायपुर से हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपके समक्ष रखूंगी। और जो मेरा एक संदेश आप लोगों के लिए हमेशा से रहा है कि बाबा से आप एक छोटी सी बात भी कहते हैं या आप बस इतना ही कहते हैं साईं, और फिर आपको लगता है कि वो सुन भी रहे हैं कि नहीं, तो ये उसका एक प्रमाण स्वरूप अनुभव है जो ये बताता है कि बाबा आपको निरंतर सुन रहे हैं। हर इच्छा पूरी नहीं हो रही है क्योंकि वक्त नहीं आया है, लेकिन उसके वजह से दुखी या परेशान भी नहीं होना है, विश्वास बनाए रखना है। बाबा ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपसे विश्वास मांगते हैं। इस पर आधारित ये अनुभव मैं बता रही हूँ, और अगर आप भी अपना कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हो सभी भक्तों के बीच बाबा की कृपा से, तो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करती हूँ अनुभव का। मई 2015 की बात थी। श्यामा मैम एक दिन पढ़ी कि ये वट वृक्ष की एक वट सावित्री की पूजा होती है जिसमें सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना वट वृक्ष से करते हैं। उन्होंने उसके बारे में पूरी डिटेलिंग पढ़ी, वो भी उन्हें कहीं से मिला। और उस पूजा में क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मुझे भी करना है। और उन्होंने बाबा के समक्ष ये इच्छा रखी कि बाबा मैं भी करूं क्या। ऐसे करके उन्होंने बाबा से कह दी, पर क्योंकि आसपास कोई वट वृक्ष नहीं था, उतना पता नहीं था, उतना पॉपुलर नहीं होगा निश्चित ही वहाँ जहाँ वो रहती होंगी, इसके वजह से वो सोच रही थी कि अभी कैसे क्या करना है, कैसे किया जाए। तो वो बाबा से कही कि बाबा आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे वट वृक्ष भी हो, मैं आपको साक्षी मानकर ये व्रत करती हूँ। ऐसा करके उन्होंने कह दिया, और उनकी इच्छा बहुत थी कि वो भी ऐसा ये वाला व्रत करें। इसके बाद क्या हुआ कि उनके पास साईं भक्तों के कुछ अनुभव लिखे हुए थे। श्यामा मैम ने बुक भी लिखा है अपने अनुभव और भक्तों के अनुभव को बाबा की कृपा से इकट्ठा करके। और उन्हें श्यामा, मैं क्यों बुलाती हूँ श्यामा मैम को, पूनम मैम को श्यामा मैम, ये मैं फिर से एक बार कभी यहीं पे बताऊँगी जो मुझे याद है और मैं कब से बुला रही हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कभी। तो क्या हुआ ना कि वो सारे अनुभव लिखे हुए थे, तो उस वक्त जो उनका बुक था वो छप गया। अब जो कुछ अनुभव थे जो नहीं लिखे हुए थे या जो थे उनके पास रखे हुए थे, जो सारे डिवोटीज़ कॉपी में लिख के अपने पेज में लिख के उन्हें दिए थे, वो सोची कि अब मैं इसका क्या करूं। उन्होंने सभी भक्तों से बात की कि आप सबके अनुभव का मैं क्या करूं, मैं इसे कहाँ रखूं। तो बाबा कि जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि इन्हें जाकर कहीं भी अच्छे से तालाब में या डोभा में प्रवाह कर दिया जाए। डोभा नहीं, तालाब में प्रवाह कर दिया जाए। प्रवाह कर दिया जाए मतलब उसे विसर्जित कर दिया जाए। तो वो बोली ठीक है। फिर उनके रायपुर में जो उनका घर जो उनके सबसे पास पड़ रहा था, शाम को अपनी बेटी के साथ पूनम मैम जाती हैं वहाँ प्रवाह करने। जब वो वहाँ जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ एक वट वृक्ष है और उसके नीचे साईं बाबा की बहुत सुंदर सी फ़ोटो और आकृति थी, बहुत सुंदर सी। और वहाँ एक देवी माँ की भी फ़ोटो थी। तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोली कि बाबा, मतलब उन्होंने बाबा से एक इच्छा रखी थी कि मैं ये पूजा करूं, और उन्हें कुछ नहीं पता था कैसे क्या करना है, और कैसे बाबा करवा भी दिए। कैसे वट वृक्ष के नीचे वो उपस्थित रहकर बाबा उन्हें इस रूप में आशीर्वाद दिए, और उन्हें वट वृक्ष मिल गया वहाँ उनके एरिया में जहाँ उन्हें कहीं पता ही नहीं था कि क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ। उन्होंने बाबा से कहा था और कैसे बाबा उन्हें उस वृक्ष तक पहुँचाए और उस वृक्ष के पास पहुँचाए जहाँ स्वयं साईं खुद विराजित थे। तो ये एक अनुभव था। ये अनुभव
ये सारे अनुभव जो है ना, जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम बाबा के और करीब होते जाते हैं। मैं जब इसे पहली बार सुन रही थी या किसी भी अनुभव को सुनती हूँ ना, कई बार मेरी आँखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इतना दिल को छू लेने वाला होता है। कैसे बाबा की कृपा होती है और कैसे कैसे करके बाबा आ ही जाते हैं, जहाँ उन्हें जाना है वो चले ही जाते हैं। इससे जुड़ी वंदना जी की एक अनुभव भी आप लोगों को बता रही हूँ, जो उन्होंने शेयर किया। और ये तो सुनकर मैं भी एकदम आश्चर्य में थी। उससे भी बड़ी लीला ये हुई कि मैं ये अनुभव कैसे तो डालना भूल गई। मैं भूल गई ये अनुभव और ऊपर के डालते चली गई, नीचे के डालते चली गई, जैसे जैसे मेरे पास आ रहे थे बाबा की कृपा से। तो इनका वाला अनुभव रह गया। तो क्या हुआ कि एक श्यामा मैम का अनुभव मुझे ध्यान था कि मुझे कुछ दिनों के बाद डालना था, तो मैं चेक करने गई और वहीं पे नीचे ये अनुभव था, बाबा की रेड वाली फ़ोटो थी। तो कैसे तो मैंने उसे पढ़ा ध्यान से। जब मैं पढ़ी तो मैं देखी कि अरे मैं तो ये भूल गई थी। तो ये भी बाबा की ही लीला थी कि मैं तो ऊपर चेक करने जाने नहीं वाली थी, मैं तो नीचे चेक करती। कैसे तो आज श्यामा मैम के लिए ऊपर चेक करने गई तो ध्यान आया कि वंदना जी ने एक बहुत प्यारी सी लीला शेयर करा था, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया नहीं था। या कहिए कि जब सही वक्त आता है तभी बाबा ये कोई भी चीज़ जो है उसको आगे ले जाते हैं। शायद इस अनुभव की ज़रूरत किसी को होगी, इसलिए ये अब जा रहा है। वंदना जी का अनुभव ऐसा था कि क्या हुआ कि उनके मतलब उनके जो इन लॉज थे वो अपने गांव में रह रहे थे और ये लोग हस्बैंड वाइफ शहर में थे। कोविड का टाइम था, वैक्सीन दिलवाना था, तो इनके हस्बैंड बोले कि मैं ही जा रहा हूँ मम्मी पापा को वैक्सीन दिलवाने, और वो गए। फिर वो लोग ना वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े धो रहे थे, डिटर्जेंट डाल रहे थे, कुछ कर रहे थे वॉशिंग मशीन में। जब वो ये कर रहे थे ना तो कुछ आवाज़ हुआ तो इनके हस्बैंड ने चेक किया तो पाए कि बाबा का एक बहुत सुंदर सा फ़ोटो एक मेटल के ऊपर था, एक मेटल टाइप का सब्सटेंस था, उसके ऊपर बाबा की वो सुंदर सी फ़ोटो थी और वो उनकी मशीन से निकला। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले कि ये कहाँ से आया, क्या किसी के कपड़े में ऐसे कैसे आ गया। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो कहने लगे नहीं, हम लोग तो लाए ही नहीं है, ये हमारे तो है ही नहीं, और मशीन कोई और यूज़ कर नहीं रहा है, 3 महीने से हम लोग घर पर हैं, कोई ऐसा आया नहीं जो बाबा की फ़ोटो दे। तो वो अपने आप उनके घर के अंदर वो फ़ोटो मिला था, अपने आप साईं उनके घर उस फ़ोटो के रूप में आए थे। मैं यही मानती हूँ और यही संदेश आप सभी के लिए है कि आप लोग फ़िक्र मत कीजिए, बाबा को जब जैसे आपके पास आना होगा वो आ जाएंगे। बाबा के वक्त पर विश्वास रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए, साईं सच्चरित्र जी पढ़िए, बाबा का नाम लीजिए, जो भी हो सके जितना हो सके। बाबा ये नहीं कहते कि दिन भर तुम साईं साईं कहते रहो। बाबा ये कहते हैं कि अगर तुम एक बार ही साईं कहो, पर पूरी श्रद्धा भाव से कहो, वो ही बाबा के लिए बहुत है। अपना काम करते रहना है और हर कार्य को बाबा को अर्पित करके करना है, सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो बस ये था, 2 छोटे अनुभव नहीं थे, सब बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे। आगे आने वाले एपिसोड में मैं एक ऐसा अनुभव बताने वाली हूँ कि कैसे प्लेन क्रैश में बाबा ने रक्षा किया एक डिवोटी का, उनके पूरे फैमिली का। जुड़े रहिएगा और अपने अनुभव भी शेयर कीजिए जब भी मौका मिले। ओम साई राम।